पहले तो कह रहे थे 15 मिनट में आएंगे, अब आधी घंटा हो गया था। थोड़ी आधी घंटा नहीं 2 घंटे हो गए शिवांश। 2 आधा घंटा कहाँ, उस टाइम 2 घंटे हो गए थे और ऐसे कह रहे थे 15 मिनट में पहुंचे। हाँ ऐसे कह रहा था 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम वहाँ पे बैठे। अब देख लो जी, आपको शिवांश ने बता दिया है कौन पहुंच जाएगा। 1 घंटे कम से कम आधे घंटे 2 घंटे मैं और शिवांश यहाँ खड़े रह करके गए थे, फिर भी नहीं पहुंचा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना यार वो कहावतें सही होती हैं, 1-2 आदमी उन कहावतों को सही कर देता है कि जो ये ड्राइवर लोग होते हैं ये झूठ बहुत बोलते हैं, और सब नहीं बोलते। वो कहते हैं ना एक वो मछली क्या होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सोचो 1 घंटे मतलब मैं बैठ के चला गया यहाँ पे और 1 घंटा और हो गया, जबकि उसने कहा था 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। दूसरे आदमी से बात हुई थी और वो आदमी जो थे उनको मतलब नंबर निकालने नहीं आते। बोलो भाई मैं तो नहीं बता सकता नंबर तेरे को, नहीं तो मैं भी इतनी देर क्यों परेशान होता। और बच्चों के एकदम चाव चढ़ा हुआ है बहुत ज़ोर शोर से। तो कौन आ रहा है दिखाते हैं आपको, चलो चढ़ चढ़। हे भगवान, इस पे चढ़, इस पे। ये देख लो जी, आज कहाँ पर आए हुए हैं, रघुनाथ मंदिर खेमू की ढाणी। मुझे जहाँ तक आइडिया है शायद तक खेमू की ढाणी से अपने YouTube फैमिली के अंदर भी कोई है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि मेरे को नाम वगैरह याद नहीं आ रहा। पहले शायद मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि शर्मा जी हम खेमू की ढाणी से हैं, तो आज इधर ही आए हुए हैं। इधर थोड़े इस मंदिर में थोड़ा काम है और फिर आपसे मिलते हैं। अभी जस्ट पहुंचे ही हैं यहाँ पर। और दोनों ना तीनों सुन लो, एक एक की टांगड़ी तोड़ दूंगी जब कोई भी एक भी चीज ना होली तू की। आज मैं सुबह शना खुश होने की जरूरत नहीं है, आके वीडियो बना रहा हूँ, बता दिया सुबह लगी थी मैं। हाँ तो सब कुछ बन रहे, टेंशन मत लो, बना लो, कोई आंट को नहीं। अगर मेरे को एक भी चीज एक जगह से दूसरी जगह हिली हुई भी मिल गई तो बकवास नहीं है, मजाक में मत लेके जा, टांगड़ी तोड़ दूंगी, बता दिया। हर एक चीज झाड़ झाड़ के रखी है मैं। मतलब रसोई आप ऊपर लिया यार, इसको मतलब ये होगो है रसोई को नहीं अगर मैं लाता तो बात रसोई लाने की को नहीं। अब जो चीज अपनी सुविधा अनुसार जो चीज सेट कर रहा हूँ। ये कल परसों एक कमेंट आया था। हाँ ये बात अच्छी नहीं है, जब पापा जो चाहते हैं तब आप तो बिखेर देते हो। हाँ पापा जो चाहते हैं तब कैसे बिखेरते हो ये बताओ। इफ शांति एक तो टेढ़ो बना देखा नीचे बैठ, पापा कोई सी चीज जचाओ सो मैंने नू बता दे, सब कुछ जचाते हैं। जचा ली तेरे पापा, हर चीज अपनी सुविधा अनुसार सेट करो बस। कोई भी चीज अपनी जरूरत के अनुसार लेके उन उठे दर दो। सच में यार, अब ये दूसरा है, इसको सिराने लगा लिया और ठंड लगेगी तो इसको ओढ़ लेंगे, फिर इसमें सुविधा है। सुविधा वाली कौन सी बात हुई, सही है कि गलत है? ये बात को नहीं कह रही मैं, आपके जैसे कचरा तो नहीं फैला रहा ना। एक तकियो लगा लियो, फिर एक दूसरा खातर दो कपड़ा खराब कर दिया। लोगा थोड़ी देर में लो तो गा फिर। हाँ तो ले लियो, मत तकियो लगा लियो। नहीं कर रही हूँ, सीरियसली कह रही हूँ, मेरी एक तो तबीयत खराब है। आप अपनी जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। एक तो दीपा सेठी का ही था, और भी 1-2 कमेंट आए थे कि शर्मा जी आप चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन ये है ना, ये रेनू है ना, ये ऐसी वो है कि ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती। ये हमारी रसोई जो बनने वाली है, इसका पता नहीं क्या कुछ होना है और क्या नहीं होना है। अभी एक ट्रैक्टर वाला आया था, मतलब मैं नहीं था उस टाइम पे, और पता नहीं था कि नहीं था।
मैं बाहर जाके देखा तो कम से कम भी 15-20 ईंट नीचे पड़ी थी। और इधर काव्या है ना, अपने काव्या, वो खड़ी थी छत के ऊपर, वो और उसकी माँ। तो मेरे को पता नहीं, मैं अब वो पूरी ईंट हिला के चला गया और इनको उतार के दूसरी जगह लगानी पड़ेगी, नहीं तो एक साथ से गिरेंगी ये। और अगर कोई पास से जाता होगा तो उसके ऊपर भी गिर सकती हैं। एक ट्रैक्टर वाला आया, उसमें सीढ़ी वगैरह रखी थी और वो बिठा करके चला गया। बहुत मतलब वो हो गया। फिर मेरे को कैसे पता लगा कि मैं जब बाहर जाके देख रहा था तो काव्या छत पे खड़ी थी, काव्या और काव्या की माँ। तो काव्या की माँ ने बताया, बोले एक ट्रैक्टर वाला इनको टेढ़ी मेढ़ी करके चला गया, इनको उतार के रख लो। बोल मेरे को काव्या बता रही थी कि मम्मी एक ट्रैक्टर वाला आया था और वो ताऊ जी की ईंट गिरा के चला गया। तो भाई काव्या भी बहुत ध्यान रखती है। और सेकंड नंबर यार, आजकल ये वायरल के कारण है ना, मेरे भी कल बहुत बुरी हालात हो गई थी बुखार की, पूरे दिन रात तक। लेकिन रात में जो है मैंने इसका क्या बोलते हैं, नीम गिलोय का काढ़ा बना करके लिया है। बाकी दवाइयों से बिल्कुल भी नहीं जा रही है ये जो अब बुखार आ रही है काफ़ी दिन तक। आज तो फिलहाल तो मेरे तो बुखार वगैरह तो नहीं है, हाँ आवाज़ थोड़ी भारी जरूर है। और नहीं तो जो अभी 3 दिन का एक प्रोग्राम मिला हुआ था वो सही कैंसिल कर दी थी मैंने कल रात को। मैं बोला जी मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन फिर सुबह उनका फिर से फ़ोन आया, बोले कैसी है तबीयत। मैं वो काढ़ा लेके सोया था, मैं बोला जी कुछ मिला के ठीक ठाक लग रही है कुल मिला के। तो बोले आ जा फिर यार, मेरे को किसी और को बोलना पड़ेगा ऐसे वैसे। लेकिन काढ़े ने ही असर किया, बाकी टेबलेट वगैरह इसमें कुछ भी काम नहीं करती। और सुबह भी लिया था मैंने और शाम को आज फिर से लूँगा नीम गिलोय वाला काढ़ा, ये सबसे ज़्यादा काम करेगा शायद मेरे हिसाब से तो। और वैसे गिलोय रेगुलर भी ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ एक अभी मतलब मेरे पास कल कमेंट आया था कि शर्मा जी क्या आप पुष्पवन संस्कार भी कराते हो क्या। तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको खैर नहीं पता है, क्योंकि ये संस्कार जो होता है ये बहुत कम होता है। और इस संस्कार में ये पहले हुआ करते थे, क्योंकि पहले समाज सभ्य हुआ करते थे। सच बता रहा हूँ, देखो इस पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब क्या हो गया, अब ऐसे है वैसे है, लेकिन वो कह लेंगे। पुष्पवन संस्कार में क्या होता था कि वो अभी पुष्पवन संस्कार करवाते भी हैं करवाने को लोग, और जानते हम भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी बजाय सबसे बेस्ट चीज क्या होती है भाई, छोटे बड़े बच्चे भी होंगे इसमें, लेकिन मतलब ऐसी कोई गलत वो नहीं है। सबको पता है कि जिस टाइम पे अपने को कंफर्म होता है कि हाँ ऐसा अपना हो गया है, उसके बाद से रेगुलर सबसे मेन चीज होती है, जिस कमरे में आप रह रहे हो आपका शयन कक्ष जो है उसके अंदर भी और भी जितने जहाँ मतलब हॉल है, किचन है, ऐसी सब जगहों पे महापुरुषों के मतलब जो अपने श्री रामचंद्र जी थे, कृष्ण जी थे, और जिन जिनको आप अच्छा वो मानते हो भगवानों में शिव जी महाराज है, उन सब की ही फोटोएं लगाओ अकेले पुरुष वाली। और महापुरुष मतलब वो हो गए। सेकंड नंबर, जहां तक संभव हो कम से कम 4 महीने के टाइम तक उसमें अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे रामायण है, ऐसे ग्रंथों का जाप करो, मतलब पढ़ो उनको। पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आदमी कुछ भी पढ़ेगा या कोई वीडियो देखेगा, सीरियल देखेगा, तो सीधी सी बात आदमी उसी तरीके से सोचने लग जाएगा, मैं इसकी जगह ऐसे, मैं इसकी जगह ऐसे, मतलब एक भाव हो जाते हैं, दिमाग उसी तरीके से डल जाता है। तो वही चीज इसके अंदर सबसे मेन चीज ये है। बाकी मैं मेरा नंबर आपका कमेंट शायद मैंने रखा है, वहां पे छोड़ दूंगा, आप देख लेना। तो बस जो शुरू के अंदर मैंने जो नाम बोला था कि जो परिवार होते थे, समाज होता था, वो सभ्य होता था। आजकल क्या है कि जैसे हमारे जैसे हम भी दोनों आजकल झगड़ लेते हैं, और इस 4 महीने के टाइम के दौरान जहां तक भी हो सके, 3 महीने का टाइम होता है मेन तो, 1 महीना स्टार्टिंग से मतलब पता लगने का है, फिर आगे के 3 महीने, और समझ लो 3 महीने में जितना हो सके एकदम माइंड को फ्रेश रखो और फ्रेश तरीके से रहो। न फालतू घर पे अपने मतलब घर पे किसी से लड़ाई करनी, न पीछे लड़ाई करनी, न आगे लड़ाई करनी, मतलब उस टाइम के दौरान एकदम शांत रहना, सुकून रहना, हंसी खुशी से रहना, अच्छी चीजें जो पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली पुस्तकें हो, अपने ग्रंथ हो धार्मिक, वो सब चीजें पढ़ोगे तो निश्चित है कि ऑटोमेटिक उनके वो जो है जो ग्राम्य बच्चा होगा उसके ऊपर वो चीजें असर करेंगी, इसमें शक नहीं है बिल्कुल भी। बाकी मैंने बता दिया, नंबर छोड़ देता हूं मैं, और कोई खास नहीं है।
ये फाइनली बात यही थी, हमारे श्रीमती जी जो है परेशान बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए रसोई आज यहाँ लेके आ गए हैं ऊपर। और इसका कहना है कि रसोई को एकदम सुचारू रूप से, नैनी आपने खाना खाया था ना अभी स्कूल से आके, फिर वो ऐसे कैसे रख दिया? जा उठा के रख उनको। एक बात बताऊं, अकेली रसोई की बात बोली, एक छाती के ऊपर। ये भाई मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए मैंने मेरी छाती का बचाव किया था। बाइक पे गया था और बाइक से आया था, फिर याद नहीं रहा। और वैसे गर्मी तो कम हो गई, लेकिन भाई मौसम चेंज हो रहा है, सब अपना ध्यान रखना, नहीं तो पक्के बीमार हो जाओगे। और देखो और हिदायत दे रहा हूँ सबको। खाली रसोई की बात बोली, पूरा घर की कह रही हूँ कि कोई भी चीज जो है वो उसकी जगह पर ही रखोगे, कोई भी चीज बिखरी हुई बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने आप सो जाओ, बहुत देर होगी, आफ्टरनून हो रहे हैं, सो लो आराम से। आफ्टरनून को नहीं, मेरा इनके पेड़ दिखा रहा हो तुम। चल ठीक है, बाय कर दो, टाटा बाय, सब अपना बेड को दिखा रहे हो, टेड हो। तो चलो बाय, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। और वैसे विमलेश चौहान का तो कमेंट भी आया था कि शर्मा जी मैंने तो कम से कम भी 15-20 लोगों को आपका वीडियो शेयर किया है, तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी दया दृष्टि बनाए रखना, थोड़ा सा काम निकल जाएगा फिर दोबारा, कोई बात नहीं है। तो बाय।